शाहजहां की पत्नी मुमताज, ससुरा राजा था हिंदुस्तान का, उसके में भी रिलैक्सिन हार्मोन कम हो गया था। अब भाई रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ फैक्ट्री डल रहे हैं, ससुरा 14 गो लड़का हुए थे शाहजहां का। हमको समझ में नहीं आता है 20 साल की शादी में 14 गो अटाया कैसे। महिला का पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, मास्टर है तो मास्टराइन, अब पति चोर निकल गया तो चोटिन नहीं, तो पति खराब है साले का। सीबीएसई वाली और नखरा होती, ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट। अरे भाई अपने से हुई है क्या प्रेग्नेंट? तोरा ना पता है कि कैसे हुई है? नॉर्मल डिलीवरी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 5,000 रुपया में सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, में मिठाई उठाई सब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेशन से होगा तो कम से कम 30,000 रुपया ऑपरेशन से होगा, और 1 साल तक दौड़ते रहिए, डॉक्टर साहब टाका काटना है, डॉक्टर साहब उपट गया, कब वो दर्द हो रहा है, सीढ़ी मत चढ़ो, बाल्टी मत उठाओ, ये मत करो वो मत करो, नौटंकी हो जाता है। एगो कह रहा है कि सर हम तो शादी करने से पहले पूछेंगे तो खान सर के यहाँ पढ़ी है कि नहीं, तब भी आ करेंगे। पेट में कभी आप सुनते होंगे ना, कोई महिला प्रेग्नेंट है और लोग कहते हैं इसका बच्चा नुकसान हो गया। बच्चा नुकसान होने का मतलब क्या होता है? 2 महीने बाद ही बच्चा मर गया, क्योंकि वो बच्चा यूट्रस में था, लेकिन इसे कोई ना कोई चाहिए तो सेफ्टी देने के लिए, बच्चा को बचाने के लिए, तो प्रोजेस्ट्रॉन। तो जब महिला गर्भवती रहती है ना, तो उन्हें डॉक्टर एक दवा देता है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ता कैसे है? तो आयरन की गोली खाने से। आयरन और जिंक ये 2 चीजें होती हैं, Fe और जिंक, ये शरीर में रहना चाहिए। आयरन और जिंक अगर रहेगा तो महिला थोड़ी सी शक्तिशाली रहती है। इसलिए देखिएगा गर्भवती महिलाओं को जिंक की गोली, इंजेक्शन भी आता है, जिंक का इंजेक्शन पेट में लगा लिया जाता है। शुगर का मरीज भी लगा लेता है, छोटा सा अपने से लगा सकते हैं, तो जिंक का इंजेक्शन लगा लिया जाता है, और आयरन की गोली आती है, ये खा के रहना चाहिए महिला को। इससे बच्चा क्या रहता है? पेट में सुरक्षित रहता है। तीसरा आता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन नाम से ही स्पष्ट है कि ये रिलैक्स देगा, आराम देगा, रिलैक्स देगा। तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा जो होता है यहाँ यूट्रस में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है भाई? बच्चा ओवरी में बच्चा थोड़े रहता है भैया, ओवरी में तो ओवम बनता है। फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो गया, में स्पर्म ओवम मिल गए, उसके बाद वो यहाँ आके विकसित होते हैं भ्रूण। तो ये ओवरी जो हो गया, बच्चा कहाँ रहता है भैया? ओवरी में। देखिए ओवरी में जो बच्चा रहता है ना, तो इसका सर ऊपर रहता है, बचवा का सर ऊपर रहता है और उसका पैर नीचे रहता है, ठीक है। और ये एक तरह की झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं इमियोटिक सैक। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इमियोटिक सैक। तो जब भी बच्चा रहता है ना, उसका सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है इस बच्चे को? जब बचवा जन्म लेता है तो ये रिलैक्सिन हार्मोन इस बचवा को घुमा देता है, यानी बचवा को इस तरह से घुमा के वापस इसका सरवा नीचे करता है। इसका सर कहाँ करता है? नीचे। कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। इसने नर्स वगैरह को देखिएगा ना, वो पेट दबाते रहती हैं, ऐसे क्या करती? दबाते। 3 इडियट मूवी में देखिएगा, वो लोग मतलब इंजीनियर रहते थे लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी करते थे। तो वो क्या कहते हैं कि ये बच्चे का पहले क्या आना चाहिए? सर और शरीर के बाहर आना चाहिए, वेजिना के रास्ते शरीर से सबसे पहले सर आना चाहिए। तो वही रिलैक्सिन हार्मोन मदद करता है। अब ये जो कमर की हड्डी होती है फीमेल की, वो चौड़ी होती है, मेल की कमर की हड्डी सीधी होती है। ये वाली पेल्विक जो होती है, पढ़ा दी है हड्डी में, वो फीमेल में चौड़ी होती है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो सके? सहूलियत हो सके। तो ये इसको घुमा देता है, और ये घुमाने के बाद ये रिलैक्सिन हार्मोन आराम से बच्चे को जन्म दे देता है, वो ऑटोमेटिक इसको चौड़ा कर देता है। वरना अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं होगा ना, तो ये बच्चे के समय में, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो इतना भयानक दर्द होता है, आप अंदाजा लगाइए। जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है ना, जो पुरुष कहते हैं बहुत शक्तिशाली हैं, सूरवीर हैं, तो जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है, उससे 30 गुना ज्यादा दर्द करता है एक महिला को जब वो बच्चे को जन्म देती है। सोचिए कितना दर्द बर्दाश्त कर लेती है। वो किसके वजह से? इसी रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी क्या होता है कि ये बचवा सीधा नहीं हो पाता है, इसका सरवा ऊपरे रह जाता है। ऐसे बच्चे को थोड़ा रिस्क हो जाता है, जल्दी से उसके शरीर को बाहर आ जाना चाहिए। तो उसका शरीर के बाहर पहले क्या आ जाता है? पैर आ जाता है। तो नर्स वगैरह उसको पकड़ के खींच लेते हैं। कैसे? आप 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, सेक्शन ट्यूब से उसके सर पे लगा के खींच लेता है बाहर। समझ में आएगी? नहीं गया किसी को दिक्कत? तो पहले पैरे पकड़ के खींच लिया जाता है, और बचवा रोने लगता है तो उसकी प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को काट दिया जाता है। बताए हैं
बच्चवा को भोजन किससे मिलता है? तो बच्चवा को भोजन मिलता है प्लेसेंटा यानी गर्भनाल से, तो इसको काट दिया जाता है। तो ऐसे बच्चा को कहा जाता है कि उल्टा पैदा हुआ है, यानी जिसका पहले पैर शरीर के बाहर आता है ना, माँ के पेट से सबसे पहले पैर आ जाता है, तो उसे कहते हैं उल्टा पैदा हुआ है। तो गाँव में जाइएगा ना, कभी कंधा दर्द करने लगेगा, कहीं कुछ दर्द हो जाएगा ना, तो गाँव में आदमी खोजता है कौन उल्टा पैदा हुआ है, और वो पैर से झाड़ देता है ना तो सही हो जाता है। ये बिहारी टेक्नोलॉजी है। गाँव में ना ऐसे बहुत इलाज होता है, तो उसका सबको एड्रेस पता होता है कि फलनिया का लड़का उल्टा पैदा भइल बा। अब वो क्या करता है ना, चिली कुली झाड़ देता है सब नहीं, चिली कुली झाड़ देते हैं सब, समझा कि नहीं है? अब आप लोग में भी उल्टे होंगे लोग तो अच्छी बात है भाई, जो सीधा पैदा हुआ है कम से कम उससे तो अच्छा है ना उल्टा पैदा होने वाला, कि कम से कम भाई साहब लोगों का इलाज तो कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए। तो जब तक बच्चा पेट में रहता है ना, उसका सर ऊपर रहता है। अब सोचिए भाई साहब, पूरा सर घुमा के फिर वापस जन्म देना है बच्चे को, तो ये तो इतना समझ में आ गया। रिलैक्सिन हार्मोन, ये 3 हार्मोन, नाम कितना इजी है, याद रखने की क्या जरूरत है। एक एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टार्ट करता है। एस्ट्रोजन से एक स्टार्टिंग की फीलिंग आ रही है, स्टार्ट, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टार्ट करता है, ओवम को बनने देता है। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन देता है, इसे तो भ्रूण को प्रोटेक्शन देता है, इसको कुछ हो ना जाए। रिलैक्सिन रिलैक्स देता है ताकि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब कुछ महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाता है, इसके रीजन समझिए। जिसकी कमर की हड्डी क्या है, पतली है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम है तो भी नहीं होगा। अब रिलैक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो भैया रिलैक्सिन हार्मोन में इसको घुमा रहा था और घुमेबे नहीं करेगा, तो बचवा ना क्या हो जाएगा, इसे बेड़ हो जाएगा। अब बेड़ा हो जाएगा इस तरह तो बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता हो, माँ को मरना फिक्स है। शाहजहां की पत्नी मुमताज, ससुरा राजा था हिंदुस्तान का, उसके में भी रिलैक्सिन हार्मोन कम हो गया था। अब भाई रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ फैक्ट्री डल रहे हैं, ससुरा 14 गो लड़का हुए थे शाहजहां का। हमको समझ में नहीं आता है, 20 साल की शादी में 14 गो अटाया कैसे, इनको रेस्ट नहीं दिया उसको, बताओ यार। तुरंत लोड कर रहा था, AK-47 बना दिया था। जब हाल 14 गो लड़का होगा तो भाई शरीर क्या कहेगा कि हम का रिलैक्सिन हार्मोन के फैक्ट्री डल रहे हैं। नहीं हुआ। 14वां लड़का होते समय रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई थी, वो लड़के को हल्का घुमा दिया, पूरा नहीं घुमा पाया, और लड़का इतना शरीर से बाहर आया, शाहजहां की पत्नी मुमताज का मौत हो गया। उसके बाद मौत की याद में ताजमहल बनवाया। हद है भैया, यहाँ ये कोई मतलब बनता है? 14 गो लड़का, लेकिन क्या करोगे यार, उस समय टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी। आज नया नया दवाई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, उस समय कुछ नहीं था। ये रिलैक्सिन समझ में आ गया। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं सब कि महिला को ना रिलैक्सिन, साउंड नहीं आ रहा है क्या जी? आजकल का डॉक्टर ना दवाई दे देता है सब महिला को, और कहता है कि ये वाली दवा ना, ये गोल वाला टैबलेट जरूर खाना। अरे बकलोलिया, वो गोल का टैबलेटवा दे के तोरे शरीर से रिलैक्सिन को कम कर देता है। 9 महीने तक महिला जब प्रेग्नेंट रहती है ना, तो उसको वो दवाइयाँ बड़ी चाव से खाती है, उसको पता नहीं कि रिलैक्सिन को खत्म कर रहा है, और रिलैक्सिन खत्म हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी का सवाल पैदा नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 5,000 रुपया में सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, में मिठाई उठाई सब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेशन से होगा तो कम से कम 30,000 रुपया ऑपरेशन से होगा, और 1 साल तक दौड़ते रहिए, डॉक्टर साहब टाका काटना है, डॉक्टर साहब उपट गया, कब वो दर्द हो रहा है, सीढ़ी मत चढ़ो, बाल्टी मत उठाओ, ये मत करो, वो मत करो, नौटंकी हो जाता है। और 99% ऐसी महिलाओं को ही ऑपरेशन से होता है, जो महिला प्रेगनेंसी के बाद काम नहीं करती हैं। सब मतलब प्रेग्नेंट हो गई बड़ी काम ना करिए, अरे बात करता है सब यहाँ पर। आप लोग का भी शादी ब्याह होगा ना, तो जब प्रेग्नेंट रहेगी तो ज्यादा काम कराइएगा। हाँ, ये कहिए कि भारी वगैरह काम नहीं करिए, कोई ना कि बोझा ढोने के लिए देते हैं, ये नहीं काम, लेकिन काम जरूर करते रहिएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर में काम करते हैं ना, हमारा कोशिका विभाजन उतना तेजी से होता है, आपको पता ही है, तो रिलैक्सिन हार्मोन उतना बनेगा। अब महिलाओं में आजकल की एक खराबी क्या है कि नैहर में वो पतई बीन देगी, चपरासी क्या काम कर देगी, नैहर में कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी, नैहर में भैंस का गोबर उठाएगी, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी। ओ माय गॉड, ये झाड़ू है, झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है? ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से, झाड़ू से क्या होता है? नैहर में चपरासी के काम है, यहाँ आके झाड़ू क्या होता है? मार दू झाड़ू, वही से होशे में आ जाइए। काम मतलब काम होता है आपका,
कहेंगे क्या जानती हो, तो हम ब्यूटिशियन जानते हैं। रे बकलोलिया कहीं का, ब्यूटिशियन जानते हैं। अरे जरा सोचो, अगर कोई लड़का कहे कि लड़की वाला है और लड़की वाला कहे कि लड़का क्या करते हैं, तो लड़का कहे कि हम सेविंग करना जानते हैं, दाढ़ी मोछ बना लेते हैं। रे चोट्टा कहीं का, दाढ़ी मोछ तोर है तो तोर बाप आके बनाएंगे, अपने से बनाओ ना। यहाँ पर कोई भी दाढ़ी मोछ ट्रिमर लेके बना लो, क्या जाता है? सेविंग करना है तो छील लो। और लड़की को कौन चीज आता है? पोत पात लो, प्राइमर क्रीम मॉइस्चराइजर पोत पात लो। ससुरी अपने सजने के लिए कहते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। कौन नहीं जानता रे ब्यूटिशियन का कोर्स? 8 गो क्रीम हमारे लिए ले दो, 8 पोत देंगे, ब्यूटिशियन हो गई। वहां पर हो गया 8 ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। शादी ब्याह करना ना तो पूछना कि सिलाई जानती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, खाना बनाना जानती हो कि नहीं। ये तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है। जानती हो तो ठीक है, नहीं तो हम ब्याह के बाद 6 महीना टाइम देंगे, इंगेजमेंट के बाद ही 6 महीना में सीख लेना। और नहीं सीखेगी ना तो इंगेजमेंट के बाद शादी का डेट बढ़ा देंगे। हद है, एक बटन टूट जाएगा तो दर्जी के पास जाएंगे, खाना खाने का मन करा के रेस्टोरेंट में जाएंगे। हद है भैया, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं? और थोड़ा भी लड़कियों को भी कहते हैं नाने नौटंकी नहीं, क्योंकि जो बच्चा ऑपरेशन से होता है ना, नेचुरल होता है। फिर वही लड़कवा आगे जाके भोदा होगा, लोल हो जाएगा, कहेंगे तो कहेंगे से कि हमारा लड़कवा ना, बिचला लड़कवा भोदा है, अरे बाप पे पड़ गया, रोज ससुरी कहेंगे बाप पे पड़ गया। महिलाओं को तो एगो फायदा होता है, महिला का पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, मास्टर है तो मास्टराइन। अब पति चोर निकल गया तो चोटिन नहीं, तो पति खराब है साले का। हद है भैया। अच्छा है तो पति का दे दो, खराब है तो वो चला गया। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन याद रखिएगा। काम में कोई ढिलाई नहीं करने दीजिएगा, काम करने दीजिएगा, खाना बना। हाँ, वजन मत उठाने दीजिएगा। ये नहीं कि बेचारी कपड़ा धोई है तो बड़का पाल्टी लेके ऊपर जाए, कपड़ा धुलते रहेंगे। हाँ, आप छत पे ले जाना है तो आप कपड़ा लेके चले जाइए, ये सब काम, लेकिन काम करने दीजिएगा, वरना हाल यही हो जाएगा ऑपरेशन से करना। और महिलाएं काम करना नहीं चाहती हैं, याद रखिए भैया। ससुराल में वो कुछ नहीं करना चाहती। आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपकी जब शादी हो जाएगी ना तो आप अपनी पत्नी को मायके लेके जाइएगा। वो देखिएगा सुबह आज उसको मायके जाना है तो खूब तैयारी करेगी, सामान वामान लाद के, और मायके उतरते ना मम्मी से मिलेगी, नन अपने छोट बहन से मिलेगी, देखिएगी छोट बहन खाना बना रही है तो हेल्प करने लगी, मतलब कोई थकान नहीं, नैहर उतरते। लेकिन उसी महिला को, अपनी पत्नी को वापस ससुराल लाइएगा तो जब वो सेम दूरी है, आते कहेगी बहुत थक गए हैं, थकान हो गया। रे ससुरी कहीं के, जाते में उतने दूरिया था, आने में उतने दूरिया था, जाते में थकान नहीं हुआ, आते में थकान हो गया। हद है भाई साहब, याद रखिए भाई, लड़की सब बुरा मान जाती है। सीबीएसई वाली और नखरा होती है, ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट। अरे भाई अपने से हुई है क्या प्रेग्नेंट? तोरा ना पता है कि कैसे हुई है प्रेग्नेंट? यहाँ पे काम ना करिए, यहाँ पे बाबू झेलना हो जाएगा तुम लोग को। ऑपरेशन से उनको क्या दिक्कत होता है? ऑपरेशन कर दो, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है भाई साहब, ऑपरेशन करना सही नहीं रहता है। एगो कह रहा है कि सर हम तो शादी करने से पहले पूछेंगे तो खान सर के यहाँ पढ़ी है कि नहीं, तब भी आ करेंगे। देखो भाई साहब, पढ़ाई लिखाई अपने जगह पे है, सच है यार। रिजल्ट तो हम छीन के लेंगे, अपना रिजल्ट सीधा बोलते हैं, हमको मांगने उंगने की जरूरत नहीं, छीन के लेंगे। लेकिन पढ़ाई के बाद, नौकरी के बाद, शादी ब्याह के बाद आपकी समझदारी काम आएगी। हम लड़के लड़कियों को कभी कभी थोड़ा सा टफ बोल देते हैं, लेकिन जरा सोचो यार, किसके लिए बोलते हैं? अपने लिए? हाँ नहीं ना, अपने लिए नहीं, आपके लिए बोलते हैं। लड़कियों को भी सिलाई बिनाई कढ़ाई आएगा ना तो कभी आपके पति को गुस्सा भी आएगा ना, तो फिर वो छोड़ नहीं डांटेगा, कहेगा कि यार उसकी भी बीवी है, ना खाना अच्छा बना पाती है ना कुछ, और लड़बो करती है। कम से कम मेरी बीवी तो इतनी अच्छी है ना कि खाना भी अच्छा बनाती है, कढ़ाई बिनाई सिलाई हर चीज कर देती है, घर को भी संभाल लेती है। दूगो बातें बोल दी तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि देहात में कहा जाता है ना, दुधारू गाय का आदमी दूगो लातों सह लेता है। मतलब आजकल की मेहरारू सब ससुरी कुछ जन्मो नहीं करती है, सब लातों चलाते हैं। बिसुकल गाय लात चलाएगी, बांध देगा आदमी खूंटे में, खानो ना देगा। चलो जी बैटरी ना